देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भीषण गर्मी के बीच हजारीबाग में गहराई बिजली संकट। सांसद मनीष जायसवाल ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। धनबाद में मलेरिया के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता। मृत्यु दर और प्रसार में आई भारी कमी। धरना पद यात्रा से तेज हुआ दबाव। धनबाद एयरपोर्ट पर गरमाई सियासत। सांसद ने फूका बिगुल। धनबाद के सोनारडी में तीसरी बार भूधसान से दहशत। जमींदोज हुए 1 दर्जन से अधिक घर। धनबाद के रगरीटाट प्राथमिक विद्यालय में चोरी मामले में पुलिस को मिली सफलता। 48 घंटों में पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोचा। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में लगातार जारी बिजली संकट को लेकर सांसद मनीष जायसवाल ने परिषद सभागार में बिजली विभाग एवं डीवीसी के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में हजारीबाग और रामगढ़ से जुड़े डीवीसी के जीएम, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सहित बिजली विभाग के कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति से जुड़ी कई समस्याओं पर काम जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। धनबाद के सिविल सर्जन ने प्रेस वार्ता कर जिले में मलेरिया की वर्तमान स्थिति और बचाव कार्यों का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निरंतर प्रयासों और जन जागरूकता के कारण जिले में मलेरिया का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। सिविल सर्जन ने राहत की खबर देते हुए बताया कि जिले में मलेरिया का प्रसार पहले की तुलना में काफी कम हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में भी कमी दर्ज की गई है। आगे उन्होंने कहा कि बचाव कार्य के तहत अब तक मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 2.5 लाख मच्छरदानियों का वितरण किया जा चुका है। वहीं विश्व मलेरिया दिवस को लेकर उन्होंने कहा कि सदर ब्लॉक से एक जागरूकता रैली निकाली जाएगी। इसके साथ विभिन्न स्कूलों क्विज कंपटीशन जैसे प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस बात का? जैसा कि हर साल हम लोग 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। कोई दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में वो जागरूकता हो कि मलेरिया कभी हमारे लिए सबसे हाई मोर्टेलिटी वाली डिजीज होती थी। अब ये जब से हम लोगों ने ये आपका अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोगों के सहयोग से जो हम लोगों ने चलाया, तो लोग जागरूक हुए, इसके बचने के उपायों के संबंध में जागरूक हुए, इसके लक्षणों से जागरूक हुए, इसके जांच के प्रति जागरूक हुए और इसके ट्रीटमेंट के प्रति जागरूक हुए। तो मलेरिया से मृत्यु दर भी कम हुआ है, मलेरिया से प्रभावित मरीजों की संख्या भी कम हुई है। अब हमारा जो लक्ष्य है इसका ड्राइव टू एंड मलेरिया, इसलिए कि हमारा जो स्टैटिकल डाटा जो पिछले 5 साल का देखा जा रहा है उसमें रेगुलरली हम मलेरिया के मरीजों को कम पा रहे हैं। हमारा कलेक्शन भी पहले से ज़्यादा होता है। 3,71,000 के आसपास हमारा 2025 में हुआ है कलेक्शन, स्लाइड कलेक्शन हुआ, उसमें मात्र 32 केसेस निकले हैं। ये इंडिकेट करता है कि मलेरिया का प्रसार अब उतना हमारे शहर में एयरपोर्ट निर्माण की मांग को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सांसद के नेतृत्व में गोल्फ ग्राउंड से निकली पदयात्रा में हजारों की संख्या में समर्थक शामिल हुए। हाथों में बैनर और नारों के साथ लोगों ने एयरपोर्ट की मांग को जोरदार तरीके से उठाया। पदयात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंची, जहां 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि धनबाद जैसे औद्योगिक शहर में एयरपोर्ट की सुविधा नहीं होना विकास में बड़ी बाधा है। उन्होंने सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जल्द ठोस पहल की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सांसद की पद यात्रा निकल चुकी है। एयरपोर्ट की मांग को लेकर सांसद ने पूर्व में सूचना दे रही थी कि गोल्ड ग्राउंड से पद यात्रा निकलेगी और रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना होगा और धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर कवायद तेज होगी। आप हमारे सामने देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि सांसद ढुल्लू महतो के नेतृत्व में तमाम सैकड़ों हजारों संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और पद यात्रा निकल चुका है। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सांसद जी, पद यात्रा निकाल चुके हैं, क्या आह्वान कर रहे हैं? आप देख ही रहे हैं जिस तरह से धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता का जो आक्रोश है राज्य सरकार के प्रति, वो तो आप देख ही रहे हैं। इसके लिए हर हाल में राज्य सरकार को जमीन एयरपोर्ट बनाना होगा और नहीं तो जमीन उपलब्ध कराना होगा हर हाल में। करना चाहेंगे गोल्ड ग्राउंड से पद यात्रा निकालें, हजारों संख्या में लोग हैं। अब आगे क्या रणनीति होगा? देखिए, ये रणनीति तो अब तय करेगा आगे। हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी और धनबाद के तमाम सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन जो है, सारे लोग मिलकर हम लोग तय करेंगे कि आगे का रणनीति क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को एक ही मकसद है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मकसद है कि आसपास में जितने भी शिक्षा संस्थान है, कोयला का बड़े बड़े खदान है, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कोयला यहीं से निकलता है। IIT है, ISM है, DGMS है, हम कह सकते हैं हजारों यहाँ सारे बड़े बड़े संस्थान है। उसके बाद भी अगर एयरपोर्ट नहीं बने, ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए बनना चाहिए। जिस तरह से रोड में लोग निकला हुआ है, ये तो देख ही सकते हैं। काफी संख्या में लोगों का हुजूम है। अब ये आंदोलन आपने शुरुआत कर दी है, अब जब तक इसकी कवायद नहीं होगी आपका आंदोलन जारी रहेगा? निश्चित तौर पर यह आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। शुरू से ही हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और हमें लगता है कि इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार को संज्ञान में जाएगी और एयरपोर्ट बनाने का काम करें। काफी संख्या में लोगों का हुजूम है, क्या कहेंगे? देखिए, कहना कि ये तो आक्रोश का परिणाम है। आक्रोश का परिणाम यहाँ के लोगों का आक्रोश है कि यहाँ पे एयरपोर्ट हर कुछ होने के बाद भी एयरपोर्ट नहीं बना है। ये दुख का विषय है। इसलिए राज्य सरकार को इस पर पहल करके बनाना चाहिए। राज्य सरकार से आर पार की लड़ाई शुरू हो गई आपकी? निश्चित तौर पर मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई आर पार की लड़ाई रहेगी। गलत काम कोई भी करे उसके खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ पे ये विकास का और गति बढ़ेगी अगर एयरपोर्ट बनने से। यहाँ बाहर से लोग उद्योग लगाने के लिए लोग आएंगे। यहाँ पे आवागमन का कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है। अब यहाँ लगभग 6 ट्रेनें चली है और फिर अब एयरपोर्ट का ये डिमांड है, एयरपोर्ट में हम लोग लाएंगे। चलिए, तो ये धनबाद सांसद ढुल्लू महतो थे जिन्होंने स्पष्ट बताया है। ये धनबाद सांसद ढुल्लू महतो थे जिन्होंने कहा कि अब एयरपोर्ट को लेकर उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है राज्य सरकार से और जब तक इसे धरातल पर नहीं उतारा जाएगा तब तक अब ये भाजपा का जो लड़ाई है ये जारी रहेगा। और एयरपोर्ट की जो मांग है धनबाद को लेकर, जब तक उसकी कवायद पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन देखने को मिलेगा। आप स्पष्ट देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि हजारों हजार की संख्या में तमाम समर्थक जुड़े हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लोग ये चाह रहे हैं कि धनबाद में अब एयरपोर्ट की जो मांग पूर्व से रही है वो धरातल पर देखने को मिले। आज यह पद यात्रा निकली है गोल्ड ग्राउंड से रणधीर वर्मा चौक पर। पद यात्रा एक सभा में तब्दील हो जाएगी जहां 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। वो धरना का माध्यम से राज्य सरकार से जमीन देने की अपील की जा रही है कि जमीन आप दें ताकि यहां पर एयरपोर्ट का विकास हो सके। देखना होगा धरना का रुख क्या होता है और किस प्रकार की कवायद राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और धनबाद की मांग को लेकर जो लगातार आंदोलन दिखने जा रहे थे, अब वो आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो चुका है। और 1 दिवसीय धरना में आज जो आंदोलन किए जा रहे हैं इसका क्या नतीजा निकलता है, तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन नितेश के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद। धनबाद के सोनारडी क्षेत्र में भूधसान की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार देर रात सोनारडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत टाडाबारी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर जमीन धंसने की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी और भय का माहौल है। यह तीसरी बार है जब इस क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी है। बताया जा रहा है कि देर रात अचानक जमीन धंसने से 1 दर्जन से अधिक घर कई फीट नीचे चले गए। घटना के वक्त घरों में मौजूद लोग किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। इस हादसे में एक नाबालिग बच्चा घायल हो गया, जिसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के पास से लोग डरे हुए हैं और खुले मैदान में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कल रात का है, जब हम लोग सबको खा पी रहे थे, अचानक 9 बजे रात को इतना बड़ा धस गया।
सब चीज हम लोग का चला गया, कुछ भी हम लोग का नहीं बचा, वो कपड़ा तक नहीं बचा के हाथ पे ही करेगा। क्या करेंगे हम लोग, इसका कौन है बोलिए। अभी हम हॉस्पिटल में है, भर्ती कर दिए, उसको पैर टूट गया, उसके ऊपर पूरा घर धंस गया, उसका कौन ही करेगा, इलाज पानी कैसे करें हम लोग बताइए। हम लोग को तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं, जाके एक गिलास तक पानी के लिए गिलास तक नहीं बचा हम लोग। फिर बोला कि नहीं हम लोग जो है कसिया टाड़ जाएंगे, तो सर वहाँ भी तो आपका जडेजा की तर में है, तो बोला हाँ अरे जडेजा का पति, बोला हाँ वो भी वहीं का है जडेजा, तो बोल सर हम लोग कहीं बसा दिया जाए, हम लोग चले जाएंगे, तो बोला एकदम ठीक है बिल्कुल। और जो बोले हम लोग साथ सहमति बन गए। उसके बाद बोले कि सर आप जल्दी से प्रक्रिया करिए, क्या है कितना दिन लगे, हम लोग तो भयभीत में जी रहे हैं रैयत लोग, तो क्या प्रक्रिया करो, बोल पेपर जमा, हम लोग पेपर जमा किया या जो जमा किया सर उसको क्लियर किया जाए, तो बोलता है ऐसे नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, तो बोला कितना समय, तो बोल सर अगर समय लगेगा, हम लोग उतना जानकार आदमी नहीं, उसके पहले अगर कहीं ध्वज हो जाएगा तो फिर आप क्या हम लोग को सर्वे करिएगा। तो जीएम साहब इन्होंने बहुत संज्ञान से लिया, बोला नहीं सही बात बोल रहा है, सारा लोग उन लोग भी स्वीकार किया कि नहीं इसमें पहल होना चाहिए। जो आज एक टीम गठित था कि आकर के सर्वे होता, और कल जो बात हुई वो हकीकत में आज आ गया कि कहीं अगर किसी का घर अगर ध्वज हो जाएगा तो क्या होगा, तो बिल्कुल वही हुआ, सत्यता हुआ। लेकिन ईश्वर का देन था कि सर लोग बच गया, जान बच गया। सर पूर्व प्रमुख बागमारा रह चुके हैं, ये रात का घटना है, रात 9:30 बजे का ये घटना है। हाँ, और देख ही रहे पीछे का क्या नजारा हो गया है। हम प्रशासन से और डीसी सर से यही मांग करते कि जो भी क्षतिपूर्ति हो आकर के सभी का। ये आपके घर है ना? हाँ मेरा ही घर है। सब लोगों को सुरक्षित करे और डीसी सर से और सीएमडी सर से भी आके एक बार आकर के निरीक्षण करे और हम लोग घर को देखे, हम लोग जान माल की जो है सुरक्षित व्यवस्था करवाए। जो भी रैयत का है, जो भी है, सब जगह। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के रंगरीटाड़ के प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी का पुलिस ने 48 घंटे में उद्भेदन करते हुए 2 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चोरी की गई सामान भी बरामद कर ली गई है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए थाना प्रभारी लव कुमार ने बताया कि फरियादी भैरव कुमार मंडल ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंजार अख्तर उर्फ मनखुश जो भुइया गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा अपराधी अभिजीत कुमार महतो उर्फ बिट्टू रंगरीटाड़ का निवासी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के 48 घंटों में कार्रवाई करते हुए चोरी के साथ ही अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 21/4/2026 को एक स्कूल है रंगरीटाड़ में, वहाँ के स्कूल के शिक्षक के द्वारा आवेदन दिया गया कि स्कूल में कोई सामानों की चोरी कर ली गई है, तो इसको हम लोग त्वरित काम दर्ज किया। काम दर्ज करने के बाद में वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया। उसके बाद नंबर पुलिस पदाधिकारी बागमारा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम के सदस्यों के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए चोरी के सभी सामानों की बरामदगी कर ली है और इसमें शामिल जो 2 व्यक्ति हैं दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। और लोगों को आपसे क्या उम्मीद होगा? हम जितने भी अपराधकर्मी हैं उनको सख्त निर्देश देना चाहेंगे कि अब अपराध करना छोड़िए, नशे की लत में है तो नशा मुक्ति केंद्र में जाइए, अपना इलाज कराइए और नशे से मुक्ति पाने का उपाय कीजिए। कृपया ही अपराध चोरी समाज का काम नहीं कीजिए। चोरी समाज करेगा तो बक्से नहीं जाएंगे और सख्त कार्रवाई कीजिए। धनबाद के रोहित हत्याकांड मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिल्मी अंदाज में जांच करते हुए धनबाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी जीतू यादव, भुवनेश्वर हांडी, महेश धबीर और तरुण यादव को धर दबोचा है। जीतू यादव और भुवनेश्वर हांडी भिस्तीपाड़ा के रहने वाले हैं, जबकि महेश धीवर और तरुण यादव विनोद नगर के निवासी हैं। वहीं जांच में पुलिस ने मृतक रोहित का मोबाइल, हत्या में प्रयुक्त भूजाली और 2 बाइक बरामद किया गया। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे ठेकेदार जीतू यादव की बेटी से प्रेम का अफेयर था, लेकिन वो प्रेम को पहचानता नहीं था। ऐसे में प्रेम के दोस्त रोहित की हत्या कर दी गई।
तो मैटर ये था, जीतू यादव नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर है जो रेलवे में ये कंबल वगैरह धोने वगैरह का काम करता है। जीतू यादव की लड़की जो थी, उसको प्रेम नाम का एक लड़का था जो मृतक रोहित का फ्रेंड था। प्रेम नाम का लड़का तकरीबन 2 महीने पहले जीतू की लड़की को भगा के ले गया था और तकरीबन 10 दिन के बाद उसकी बेटी को रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। इसी बात का जो गुस्सा था, इसी बात का जो आक्रोश था, वो जीतू के मन में था और जीतू ने ठाना हुआ था कि इस बेटी को भगाने का, इसका बदला जो है वो लेगा। अब मैटर ये था कि जीतू ट्राई कर रहा था प्रेम को मारने का, लेकिन प्रेम के बजाय इसका दोस्त जो रोहित था, प्रेम को क्योंकि पहचानता नहीं था, तो इसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। बता दूं कि यहाँ पे कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटना वाले दिन जीतू, जो कि क्या कहते हैं लड़की का बाप था, उसने इसका गला रेता और भी कई जगह क्या कहते भुजाली से क्या कहते सर पे प्रहार किया। एवं जो बाकी 3 इसके क्या कहते वो थे, जो लड़के थे, वो इसी के अंडर काम करते थे और हत्या के दिन यानी 20 तारीख को इन लोगों के द्वारा एक सुनियोजित ढंग से बाकियों के द्वारा जो रोहित था, रोहित के बॉडी को पकड़ा गया और जबकि जीतू के द्वारा उसे काटा गया। पूरा मैटर ये है। मैं फिर से थाना प्रभारी और इनकी टीम को धन्यवाद दूंगा और इनको क्या कार्य को अप्रिशिएट। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।